क्या हुआ जब भगवान शंकर को खानी पड़ी थी जल्दी हुए लगी सामान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम और आप देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उगना महादेव से जुड़ी कुछ रोचक और चमत्कारी बातें। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात कुछ 1360 ईस्वी के आसपास की है। उन दिनों बिहार के बिस्फी गाँव में एक कवि हुआ करते थे। कवि का नाम था विद्यापति। विद्यापति जी कवि होने के साथ साथ भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। इनकी भक्ति और रचनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव इनके घर नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। भगवान शिव एक दिन एक जाय गवार का भेष बनाकर विद्यापति के घर आए और विद्यापति को शिव ने अपना नाम उगना बताया। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उगना महादेव, उग्रनाथ महादेव की कहानी। तो दोस्तों, विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, वो खुद गरीबी में जीवन व्यतीत करते थे। उनको एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता था। उन्होंने उगना को मकान पे रखने से मना कर दिया, लेकिन महादेव कहाँ मानने वाले थे। वो सिर्फ 2 वक्त की भोजन पर नौकरी करने के लिए महाकवि विद्यापति जी को मनाना लगे। इस पर विद्यापति की पत्नी ने विद्यापति जी से उगना नौकरी पर रखने के लिए कहा। फिर यह आवाज सुनकर विद्यापति जी उगना काम पर रखने के लिए तैयार और विद्यापति के सेवा में भगवान शंकर लीन रहते थे। ऐसे ही दिनचर्या चलता गया और विद्यापति जो थे वो भगवान शिव के लिए अच्छे कविताओं की रचना करने लगे। यह सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होते थे और धीरे धीरे करके वो परिवार में घुल मिल गए और परिवार के सदस्य की तरह बन गए। और वो विद्यापति के बच्चे के साथ जब उनको टाइम मिलता तो उनके साथ खेलता, उनका लालन पालन करते और ऐसे ही चलते रहा। कुछ दिन बाद विद्यापति जी को गंगा स्नान करने की याद आई तो उन्होंने कहा कि चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। तो विद्यापति के साथ उगना चल दिए पीछे उनका पूरा सामान लेके गंगा स्नान के लिए। जैसे ही गंगा स्नान के लिए निकले तो गंगा जी जो थी वो दूर थी उनके घर से। तो चलते चलते उनके गले में जो है गला सूखने लगा तो उन्होंने उगना को कहा कि जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ, नहीं तो मैं अब एक कदम भी और चल नहीं पाऊँगा, मेरी दम निकल जाएगी। तो यह बात सुन कर के उगना तुरंत गए वहाँ से और जल लेकर आए लोटे में। जैसे ही लोटा को हाथ लगाया और विद्यापति जी ने जल को मुंह में लिया, वो उनको स्वाद लग गया कि ये गंगा जल है, ये पानी नहीं है। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये घनघोर जंगल में यहाँ पे गंगा जी कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने यह बात उगना से पूछी कि ये तो गंगा जल है, ये आम पानी तो है नहीं, तो ये गंगा जल तू कहाँ से लाया। यह सुनकर वो उगना थोड़ा देर तो चुप रहे, फिर बहुत हट करने के बाद उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया, जो कि उनका स्वरूप भगवान शंकर और भगवान शिव के थे। यह देख करके विद्यापति जी रोने लगे कि मैं बेधर्मी हूँ, जो मैं सेवा करता भगवान का तो भगवान स्वयं मेरा सेवा करने आए। यह देख करके विद्यापति जी बहुत फूट कर रोने लगे और दुखी मन से उन्होंने कहा। तो फिर उगना ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन उगना बनकर यह बात तुम किसी और से ना कहना। अगर तुम किसी से कहोगे तो मैं उसी दिन तुम्हारे घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो विद्यापति जी मान गए और गंगा स्नान करके जैसे ही उन्होंने घर लौटते ही कुछ दिन तक तो सही चला। फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी जो थे विद्यापति जी की, वो खाना बना रही थी और उगना जो थे वो लकड़ी काट के लाए। तो लकड़ी क्या, थोड़ा गीला लकड़ी था, तो आग जो था नहीं पजर रहा था और धुआं निकल रहा था चूल्हे से। यह चूल्हे का धुआं से क्रोधित होकर के महाकवि विद्यापति जी की पत्नी ने उगना के ऊपर, जो कि भगवान शंकर के रूप थे, उनके ऊपर वो जलती हुई लकड़ी से, चूल्हे का जो जलता हुआ लकड़ी होता है उसी से उनको मारने के लिए दौड़े। यह जब देखे विद्यापति जी पूजा कर रहे थे, पूजा पर जैसे ही उन्होंने देखा कि ऐसे महादेव को मारने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पत्नी को रोका। हाँ महादेव, इतना ही शब्द निकला उनका और वो आलोकित हो गए।
महादेव से गए, विद्यापति रोने लगे। वो बहुत रोने लगे। यह दशा देख करके भगवान शंकर को दया आई और उन्होंने से कहा विद्यापति से, मैं तुम्हारे साथ के रूप में, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं जाते जाते मैं अपने पश्चिम से जाता हूँ। यहाँ पे शिवलिंग विराजमान करना, जो कि उगना महादेव के नाम से जाना है। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, एक मूवी भी बनी है जिसका नाम मैथिली में बना हुआ है विद्यापति, महाकवि विद्यापति। तो आपको अगर मौका मिले तो एक बार वो मूवी पूरा देखा तो आपको पता लगे पूरी स्टोरी का। धन्यवाद आप सभी का। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम।